नमः समय साराय सानुभूत्या जगास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। बता दो नंबर 632। हाँ, कल वाला लेना है तो फिर वही नहीं तो फिर आगे। कल वाला भी आ जाएगा सब इसमें। जो कल वाला चल रहा है वो पूरा चलता ही रहेगा। 632 गाथा, 632 छोटा था, पेज नहीं गाथा, पेज 341। मोक्षाभिलाषियों को, जिसको मोक्ष चाहिए, अनंत सुख चाहिए, परिणति में अनंत ज्ञान चाहिए, दर्शन चाहिए, वीर्य चाहिए, दान लाभ भोग भोग, अनंत अनंत गुणों की निर्मल पर्याय अपनी परिणति में चाहिए। खान तो जीव है, लेकिन परिणति की बात है तो सुख का समुद्र, लेकिन अनादि से दुखी है बेचारा जीव। जिसका प्रयोजन यह है कि मेरी परिणति में आनंद हो, आनंद अद्भुत शांति का अमृत हो, निर्विकल्प रस का भोक्ता हो, मैं निराकुलता हो, आकुलता नहीं हो पुण्य पाप की। ऐसा जो जीव चाहता है वो मोक्षाभिलाषी है। 3 तरह से ज्ञान की पर्याय को बांधते हैं। पहले श्रद्धा अपेक्षा से आत्मा कैसा है, फिर ज्ञान अपेक्षा से कैसा है, चारित्र अपेक्षा से कैसा है। ये 3 में से कोई न कोई एक बात हमेशा जब जन्माने के पास आओगे तब तक चलती रहेगी। तीनों का ज्ञान हो जाए तो सम्यक ज्ञान हो जाए, और मिथ्या ज्ञान में एकांत में चलता है। द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय की अशुद्धता मंजूर नहीं करता है, पर्याय की अशुद्धता है तो द्रव्य को शुद्ध नहीं मानता है। दोनों माने तो भी विकल्प में नहीं रमता है, निर्विकल्प होता ही नहीं है। कितनी बातें हुई इतनी देर में। मन के वश है, मन विषयों में भटकता है, उसको सुख लगता है बाहर के पदार्थों में। अनादि से पोजीशन ये है। घोर दुख पाता है जीव अकेला संसार में, कोई शरण नहीं है। जैन धर्म इतना है कि सुख हो पर्याय में, दुख न हो। अनादि से दुख ही दुख चला है, इसलिए बहुत ध्यान से, बड़े विनय से सुनना चाहिए ये बात। अभी कहते हैं जो मोक्षाभिलाषी है उसको लगता है कि अनंत भगवान अनंत सुखी हैं, सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, उनका आत्मा उनके पास है बस, बाकी तो 3 लोग गए हैं। सब ज्ञान में दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब दिखने से अपन मालिक हो जाते हैं ऐसा नहीं है बिल्कुल। बाहर के पदार्थ में मालिक नहीं होना चाहिए, लेकिन मन बहुत बेईमान है। क्या भजन है वो, मैंने कहा मन रुकेगा जबकि मोक्ष की अभिलाषा उसको शुरुआत हो जाए। भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष तो अलग बात है, भाव मोक्ष होना चाहिए। उसमें जीव की परिणति में भारी आनंद, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य प्रकट होता है। शक्ति रूप से तो अनादि से था,
लेकिन पर्याय में प्रकट होता है ऐसी जिसको अभिलाषा है, अपनी पर्याय में अकथ आनंद का भोग, तृप्ति, उसमें शांति, आनंद, स्थिरता, पूर्ण स्थिरता, पर्याय की अपने द्रव्य स्वभाव की पूर्ण स्थिरता का जो वांछक है, चाहता है, उसके लिए गाथा है 632। मोक्षाभिलाषियों को समस्त चिंताओं का त्याग करना आवश्यक है। गजब बात है। पहले एकत्व की चिंता दूर हो जाए तो सम्यक दृष्टि होता है जीवन। चिंता है या चिता है, चिंता है इसमें झुलसना है, आकुलता ही वाकुलता है, सुख निराकुलता का नाम है, दुख आकुलता का नाम है। बहुत पुरुषार्थ है भगवान के दर्शन करके जीव को ऐसा लगे कि भगवान अनंत ज्ञान भोग रहे हैं, दर्शन भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए जीव को। इतने तो ज्ञानी हो जाएगा जीव। जो अपने भगवान को अनंत सुखी समझ जाए वो अज्ञानी रहता नहीं है। काय का सुख है भगवान को, न तो ब्याह शादी है, न कोई पुत्र आदि है, न कोई बाहर है, न कोई खाते पीते हैं, न संक्रांति मनाते हैं। हैं? क्या बोला ये? हैं? क्या बात कर रहे हैं? उड़ाते हैं। अपनी परिणति को 3 लोग जानते हैं, और लेकिन राग बिल्कुल होता नहीं है, दुख बिल्कुल होता नहीं है। तो राग देश की कषाय की पतंग काट दी तो चौथा गुणस्थान चालू हो जाता है जीव के। और राग देश में जुड़वा हो, न पदार्थ मेरे ही हैं, इस नींद में हो, तब तक जीव की पतंग उड़े, उसके हाथ में डोर तो है ही नहीं। भाई कर्म के अनुसार जैसा उदय होएगा बेचारा वैसा संयोग मान लेगा, ऐसे जानेगा और उसी में सुख सुख ढूंढेगा। अनादिकाल से चल रहा है बेभान। अनंत पुरुषार्थ है। अनंत भगवान के केवल ज्ञान मंजूर करने में अनंत पुरुषार्थ है। भगवान तो आंखें बंद करके अर्ध बंद होती है, पूरी बंद नहीं होती है, और देखते आत्मा को है और दिख जाता 3 लोक 3 काल है। ये कैसा कमाल है। हर जीव की यही ज्ञान की ताकत है उसकी। तो ज्ञेय पदार्थों को देखते हैं, एक परमाणु भी मेरा है, मैं उसका करता धरता हूँ, मेरे को बाहर से बहुत सुख मिलेगा, ऐसी झूठी कल्पना में अनादिकाल गया जीव का। जब जिनवाणी पढ़ेंगे सुनेंगे तीन बात का जीव को ध्यान रखना चाहिए। जिनवाणी सुनने का पात्र हो जाएगा। श्रद्धा अपेक्षा से बात चल रही है, ज्ञान अपेक्षा से चल रही है कि चारित्र अपेक्षा से चल रही है। ये 3 अपेक्षाओं में बदलती रहती बार बार। जीव को समझाने के लिए उसकी परिणति में ये 3 अपेक्षाएं अगर समझ जाएगा तो सही जगह उसका ज्ञान काम करेगा। जब भी श्रद्धा अपेक्षा से बात चले तो सीधा सम्यक दर्शन को लेना चाहिए। सम्यक दर्शन का मतलब कि आत्मा अनादि अनंत आनंद का कंद में हूँ, ऐसी अनुभव पूर्वक प्रतीति जीव को पाई जाती है। वो श्रद्धा अपेक्षा से समझ गया। याद रहेगा इतना क्या? श्रद्धा अपेक्षा से जैसे सिद्ध वैसा में, ऐसा मान जानने से, ऐसा मान लेने से मोह की सत्ता, मोह जो दर्शन मोह है वो उड़ जाता है। इतनी पहली बात है ये। सिद्ध भगवान है कि नहीं है कि नहीं अनिल जी? कैसे हैं? खाए से सुखी? और खाना पीना तो है नहीं, ब्याह शादी है नहीं,
सुख कहाँ से आ गया है? मानता है ना जीव। जीव जो है अनादि काल से पर द्रव्यों में सुख मानता है। तो जैन धर्म में पहला डोज ये है कि भाई भगवान है, उनकी पर्याय में अनंत सुख है, तो कौन सा पदार्थ उनके पास है? ज्ञान 3 लोग जानता है, लेकिन ललचाते नहीं कहीं भी। और शुद्धात्मा में अनंत सुख में, आनंद के धाम में अनंत काल तक रहेंगे। अभी देह तो है संयोग में, अनंत भगवान के, सिद्ध भगवान के नहीं है। भाव मोक्ष तो हो गया 13वें गुण स्थान में जीव। द्रव्य मोक्ष सिद्ध भगवान विराजमान है। रोज नाम लेते हैं, अनंत सिद्ध कैसे है? इतना तो समझेगा कि नहीं जीव? जिनके दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उनका अस्तित्व है कि नहीं? आज 20 तीर्थंकर की पूजा की तो प्रातः उठ के भोरी भोर आपको याद करूं मैं। क्या है 4 लाइन? सुबह सुबह उठ के क्या काम करना चाहिए? 20 तीर्थंकर अभी वर्तमान में विराजते हैं। शरीर तो है उनके, 3 छत्र है, भामंडल है, 46 गुण है। 46 में 4 ही है आत्मा के, तो बाकी तो सब संयोग के ही है। अशोक ये क्या है बोलना? 46 10 धर्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देव। अब ये क्या क्या होते हैं एक एक विस्तार से बताना चाहिए, जानना चाहिए, तो जानेगा अरन भगवान को। नहीं तो कैसे जानेगा भाई? जन्म के 10 क्या है, केवल ज्ञान के क्या है, ये सब समझना चाहिए ना। नहीं तो अपने भगवान को ही नहीं पहचाने तो क्या तो दर्शन करता है, कैसे पूजन करता है, क्या करता है? उनकी परिणति में है, लेकिन 3 लोक 3 काल को जानते तो हैं भगवान। ज्ञान अपेक्षा से ज्ञाता है, श्रद्धा अपेक्षा से उनकी श्रद्धा की पर्याय 3 लोग जानते हुए भी अपनी शुद्ध आत्मा पे अहमपना चलता है। वैसे यहाँ जीव को चलेगा अहमपना। आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है। जैसा भगवान का आत्मा है ऐसा जीव का अपना आत्मा है। भगवान ने अपने आत्मा को मान रहे हैं, तो ये जीव भी मान सकता है कि मेरा आत्मा मेरा है, शरीर ये संयोग ये मेरे नहीं है। भाई इतने में हल्का फूल हो जाएगा जीवन, उसको जीना याद हो जाएगा। तो जो मोक्षाभिलाषी है जीव, जिसको लग गया कि अनंत और सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, 3 अपेक्षा कौन सी? एक श्रद्धा अपेक्षा से, एक ज्ञान अपेक्षा से, एक चारित्र अपेक्षा से। तो श्रद्धा अपेक्षा से भगवान अपनी आत्मा को अपना मानते हैं और 3 लोक 3 काल में कितने ही झलकते हैं, लेकिन उसको किसी को भी, एक परमाणु को भी अपना नहीं मानते हैं। ऐसी कैसी जीव की सम्यक दर्शन होने पर दशा हो जाती है कि संयोग में शरीर है, पर्याय में इच्छा सागर चल रहा है, सब है, लेकिन आत्मा सुख का समुद्र है। और मैं आत्मा सुख में शांति का दरिया भरा हूं, बेहद गुणों की खान। ऐसा जो जीव मान लेता है, सम्यक दृष्टि नाम पाता है। और श्रद्धा अपेक्षा से बात, ज्ञान अपेक्षा से स्व पर। जब भी ज्ञान की बात आए तो स्व पर समझना। तो स्व कौन है और पर कौन है? तो अनादि से देह को और रागादि भाव को स्व समझ रहा है जीव। ये मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है। उसका ज्ञान विपरीत हो गया है। गेय पदार्थ जो झलक जाते हैं, कांच में कोई पदार्थ झलक जाए तो कांच का थोड़ी हो जाता है। जैसे अपने ज्ञान में कोई पदार्थ झलकते हैं, इसका मतलब अपन उसके मालिक थोड़ी हो जाएंगे या उसका कर्ता बनेंगे। जानता है वो करता नहीं होता है, करता है वो जानता नहीं है। मैंने किया है मतलब स्पष्ट रूप से अज्ञानी है। मैं एक इतने बोध है, मैंने किया है। आप समझदार हो इतना कह दो कि मेरी परिणति में राग हुआ है, लेकिन पदार्थ तो स्वतंत्र है। राग होने से थोड़ी कोई पदार्थ में चल जाएगी अपनी दूसरे द्रव्य में।
ये दूसरी अपेक्षा है ज्ञान अपेक्षा। तीसरी चारित्र अपेक्षा से कि उनकी जो परिणति है अपने आनंद सागर में पूर्ण रूप से लीन हो रही है। जब भगवान की प्रतिमा के दर्शन करो तब इतना तो विचार करना चाहिए जीव को, अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से तल्लीन लीन है, अनंत सुख भोग रहे हैं, क्योंकि सुखी खान तो आत्मा है। सभी जीव एक शरीर के हैं। तीन अपेक्षा से यह बात समझ जाए तो उसको मात्र मोक्ष की अभिलाषा रहेगी अंदर में। बाकी चारित्र का जब बात चलेगी तो उसमें दो धारा है, निर्विकल्प रस भी भोगेगा और आकुलताएं भी भूमिका अनुसार होंगी। खाना पीना कमाना ये सब भाव होते हैं, ज्ञानी को भी होते हैं, पंचम स्थान वाले तक होते हैं। मुनिराज को ये खाना पीना बाहर का इसका खाने का विकल्प तो हो जाता है, आहार मिले तो ले विधि पूर्वक, नहीं तो नहीं ले। कौन सी तीन अपेक्षा नीता? जब जिनवाणी सुनने बैठो या शास्त्र पढ़ो, कभी भी कहीं भी, आज के अनंत काल बाद भी ये तीन अपेक्षाओं से ही बात चलेगी। और जीव को तीन अपेक्षा समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है, झगड़ा ही है। रहस्य भरे इसमें। कल मन की बात आई थी। जो मन है वो ज्ञान की पर्याय है, विकल्प है वो चारित्र्य का विकार है, ज्ञेय है वो प्रद्रव्य है। तो जो मन है उसको ज्ञान की पर्याय कहना चाहते हैं। देखो 38 नंबर की गाथा निकाल के रखी है। आत्मा अनादि से मोह के उदय से अज्ञानी था। अनादिकाल से जीव ने मोह को स्व मान लिया। अपनी परिणति में चलता हो चारित्र मोह तो उससे अज्ञानी नहीं होते हैं, लेकिन दर्शन मोह में अज्ञानी था जीव अनादिकाल से। जो संयोग में देह मिला उसी को ही अपना मानता चला गया जीव। देह से भेद ज्ञान करना अनंत पुरुषार्थ है उसका, तो अनादिकाल से था वह। श्री गुरुओं के उपदेश से अब अनादिकाल का था तो सही तो उसके मन में चंचलता है, मन में ज्ञेय पदार्थ, मन माने ज्ञान की पर्याय समझ जाओ बस, तो सब सरल हो जाएगा। जब भी मन की बात आए, दृढ़ मन, भाव मन, कल बहुत बात आई, ज्ञान की पर्याय जो चलती है उसको मन कहते हैं। याद नहीं कठिन पड़े। आपके मन में क्या है, मतलब आप क्या जान रहे हो, किधर की क्या इच्छा है, क्या तृष्णा है, ये सब मन की बात है ना। मन, द्रव्य मन और भाव मन। भाव मन में भाव भाषण शरीर का है, द्रव्य मन में बाहर के पदार्थों के साथ एकत्व चलता रहता है। अज्ञानी है तो, ज्ञानी है तो अन्य पदार्थ का जानना तो होता है, लेकिन अपना हो गया है कोई या मैं करता हो गया हूं, ऐसा कोई ज्ञानी मानता नहीं है। और हर अज्ञानी ऐसा ही मानता है कि मेरे को जो झलक गया है ज्ञान में वो मेरा हो गया है, बस कब्जा कर लिया था। तो यह कह रहे हैं 38 गाथा में, अनादिकाल से मोह के उदय से अज्ञानी था। दर्शन मोह के उदय से, दर्शन मोह ने अज्ञानी कराया नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय उसने नहीं कराया है, लेकिन ये खुद ज्ञेय पदार्थों में अपना मानते ही चला गया है। 100% बात है ये। अनादिकाल से हर क्षण ऐसे ही चला है। हर क्षण जीव अपने ज्ञान में, ज्ञेय पदार्थ में कब्जा करता चलता है। श्रद्धा में और ज्ञान में अपना जानता है, चारित्र में उसके लिए तन्मय शरीर का हो गया है। विकल्पों में राजकुमार, आवाज आ रही है? कल चली थी, बहुत चर्चा चली। मन मतलब ज्ञान की पर्याय, इतना समझ जाओ बस। तो 38 गाथा में कहते हैं कि समस्त प्रकार की चिंता त्यागने योग्य है। चिंता छुड़ा रहे। जिस प्रकार, जिस समय इस प्रकार की बुद्धि होती है, जीव को जिस समय समझ जाए बस उस समय वह बुद्धि
उस तत्व को प्रकट करती है कि ज्ञान सूर्य जीव है, ऐसा जीव अपने को जान जाएगा। अतीन्द्रिय आनंद की धारा उसकी पर्याय में चालू हो जाएगी। सिद्ध भगवान को जैसा स्वाद आ रहा है वैसा जीव को अपनी परिणति में एक धारा में स्वाद चालू हो जाएगा, तृप्त होएगा उससे। जीव मतलब ज्ञान, ज्ञान की पर्याय मतलब उसका मन। अब वो किसको जान रहा है उसके साथ ही सारी गड़बड़ है। जान तो रहा है लेकिन अपना जाने, अपना माने और उसके विकल्पों में रमे, ये पोजीशन अनादिकाल से चल रही है। जिस समय इस प्रकार की बुद्धि होती है उस समय वो बुद्धि उस तत्व को प्रकट करती है कि सब चिंता त्यागने योग्य है, ऐसा समझ जाए तो। चिंता में और चिता में क्या अंतर है? क्या क्या बोले? शरीर को एक बार जलाती है। हाँ, और चिंता अनंत बार हर क्षण जलाती रहेगी। बनारस दास ने लिया है जोरदार। चाह गई चिंता मिटी, शहंशाह मतलब मस्त हो गया जीव, शहंशाह जैसा रहता, राजा हो गया है, चेतन राजा। राजकुमार को तो चेतन राजा ही कहते हैं अपन। चेतन राजा हो गया जीव। कब कि चाह गई कि गे पदार्थ, पर द्रव्य, दूसरे द्रव्य जिसमें सुख भी नहीं है, अपना भी नहीं है, उसकी क्या चाह करे, उसमें क्या अपना है। ये श्रद्धा में अगर ऐसा जान लेता है जीव, मान लेता है ज्ञान में, उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया जीव को। चाह तो हो रही है चारित्र की पर्याय में, लेकिन श्रद्धा की और ज्ञान की पर्याय चारित्र में राग होते हुए भी श्रद्धा अपेक्षा से चाह गई। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सुख में शांति का भंडार आत्मा मेरा, कब मैं आत्मा हूं तो परद्रव्य क्या चाहिए? उससे ऊंचा है कौन? तीन लोक तीन काल में आत्मा से ऊंचा कोई पदार्थ दूसरा होता ही नहीं। जड़ है, धर्म अधर्म आकाश काल तो उद्गल है। उद्गल क्या अलग अलग तरह के हैं। उद्गल तो एक रूपी पदार्थ है। याद रहेगा, ज्ञान मतलब मन, मतलब अपने ज्ञान की पर्याय वो मन है। वो अनादिकाल से समस्त प्रकार की चिंता में लग रहा था जीव, और जीव को भ्रम ये हो गया कि मेरी चिंता करने से पर पदार्थ संचालित होता है, वही जलना है परिणति में। श्रद्धा अपेक्षा से एक भी परमाणु को अपना जाना कि अनंतानुबंधी की चिंता होगी, और भिन्न जानते से ही अनंतानुबंधी की चिंता नहीं होगी। और ज्ञान सम्यक हो गया, जानता तो है लेकिन पर जानता है, स्वतंत्र जानता है, इसलिए अनंतानुबंधी की चिंता एक क्षण भी आगे नहीं चलेगी। दुकान पे बैठे हो, घर पे हो, घरवाली हो, पुत्रादि हो, पर ये सब भिन्न पदार्थ हैं, क्षणिक संयोग मात्र है, ज्यादा देर साथ नहीं रहते हैं ये। और रहे तो अपनी इच्छा नहीं चलती, उनमें चलती है। मनोज जी चलती है, कहीं तो चलेगी। क्या बोले? हाँ, बस यही बात है। बस इतनी बड़ी पोल हुई अनादिकाल से कि ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं, ये स्वभाव है। लेकिन दोनों एक मेक नहीं होते हैं। एक मेक की कल्पना जीव को होती है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है, और एक मेक जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है।
और फिर परी पर की चिंता में डूबते रहना बस मिथ्या चारित्र है। तीनों चलते और अनादिकाल से चल रहे हैं। भगवान के मोक्ष हो गया है, उनकी पर्याय में अब सिद्ध दशा है, या अनंत भगवान है तो भाव मोक्ष हो गया है। उनके जो ज्ञान की पर्याय है उसमें तीन लोग तीन काल झलकते हैं, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। कम क्यों जानते हैं फिर? ये मिथ्या ज्ञान जो है ज्ञेय पदार्थों के साथ अपना मानता है। ये बोले ना भजन में, मन रोकूं बेईमान की, मतलब ऐसी तेजी से भागता है, इतनी ताकत है ज्ञान की, एक क्षण भी रुकता नहीं है। उसने जहाँ सुख समझ लिया है बस उसी की चिंता में, चारित्र की चिंता हो वो एक अलग बात है, वो साधक दशा है। लेकिन श्रद्धा में और ज्ञान की पर्याय में पक्का ही मान लिया है मेरा ही है। अनंत भगवान के दर्शन करो तो मालूम पड़ता है कि भगवान के ज्ञान में तो तीन लोग दिख रहा है, लेकिन वो शुद्धात्मा के सिवाय किसी को अपना नहीं मानते हैं। जानते तो हैं, अनंत पदार्थों को जानते तो हैं, लेकिन अपना नहीं मानते हैं। तो अज्ञानी जीव क्या करे कि वो ये पहले नखी करे ये बात कि भाई उस ज्ञान स्वरूपी है तो उसके ज्ञान में अन्य पदार्थ झलकेंगे ही, फिर चारित्र मोह का राग भी होगा मोहिका में अनुसार, नहीं तो अनंत हो जाए। लेकिन उस राग का भी ज्ञाता हो जाएगा ज्ञान, तो ये मोक्षाभिलाष उसको पैदा हो जाएगी कि मेरा स्वभाव इतना है तो मैं सिद्ध अनंत सिद्ध भगवान से कम क्यों मेरी पर्याय में चाहेगा। कितनी कठिन बात चल रही है जो। कल भोपाल से फोन आया कि साहब ये जो है मन की बात है, ये क्या है, हमको समझ में नहीं आई। मन मतलब क्या? द्रव्य मन के भाव मन के ज्ञान की पर्याय के क्या है? ये जाता है ना यहाँ से तो हाँ सुनते होंगे। फोन आया कि भैया कल एक दिन और मेहनत करना सुनने की समझने की, तो मन मतलब ज्ञान की पर्याय को ज्ञान मन कहते हैं। ये जड़ मन तो पुद्गल है, पुद्गल का है। भाव कर्म है वो चारित्री की पर्याय में भाव कर्म चलता है। फिर मान्यता में मान लिया कि मेरा ही है, तो कैसे मानना बंद हुआ कि ज्ञान स्वरूप ही अपने को जब समझ जाए जीव, ज्ञान सूर्य विराजमान है देह में, और इसकी जो ज्ञान की पर्याय है उसमें झलके बिगड़ रहेंगे नहीं। तीन लोग झलके तो ये छोटे मोटे झलकते तो रहेंगे, उसको अपना मानना, अपना जान मान लेना, ये मन की बड़ी भारी भूल है। अगर ये भूल निकल जाती है परिणति में से तो ये जीव को अनंत और सिद्ध भगवान पसंद आते हैं, और ये प्रण कर लेता है कि मेरी परिणति में अनंत दशा हो, सिद्ध दशा हो। वो मोक्षाभिलाषी हो गया जीव। बस तो यहाँ 31 नंबर की गाथा, उसमें कहते हैं कुंकुंदाचार्य, आत्मा अनादिकाल से मोह के उदय से अज्ञानी था। मतलब मोह के उदय ने करा नहीं दिया है, ये जीव खुद ही मोह का जाल फैला करके और उसमें डूब गया, अनादि से अज्ञानी था। वह श्री गुरुओं के उपदेश से, अनादिकाल का श्री गुरु मने दिगंबर मुनिराज या अनंत से धर्मात्मा, बस यही इनके उपदेश सुनने लायक है। इनके उपदेश से 6 द्रव्य 7 तत्व का भिन्न भिन्न का भान होएगा, जीव को समझ जाएगा तो, अति विनय पूर्वक सुनेगा समझेगा तो। उपदेश से स्व काल लब्धि से, एक तो अनंत भगवान का मुनिराज का उपदेश मिला, और एक स्व की काल लब्धि पकी। काल लब्धि क्या होती है कि अनादिकाल से जो नहीं हुआ वो काल लब्धि पकी नहीं, और काल लब्धि हुई तब ये बात उपदेश सुनने का मौका मिला जीव को। अनंत भगवान क्या कहते हैं, काल लब्धि से पकी को ज्ञानी हुआ। जिनराज के उपदेश से ज्ञानी हुआ, दिव्यधनी के उपदेश से या मीनराज के उपदेश से। वही उपदेश कहने वाले हैं
उनके उपदेश से ज्ञानी हुआ। वो 6 द्रव्य स्वतंत्र बताएंगे, 7 तत्व स्वतंत्र बताएंगे, आत्मा के गुणों का वर्णन होएगा खूब, आत्मा के वैभव का, अद्भुत पदार्थ है, 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट जीव है, लबालब गुणों की खान है, निराकुलता का दरिया है। निराकुलता सुख है, आकुलता दुख है, ये सुख की परिभाषा है। तथा अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना जीव ने। आया ना, देखो ज्ञान, उपदेश तो सुना, लेकिन अब उसने अपनी परिणति से, अपने उपादान से जान लिया ये बात, जो दिव्य धनी में जिनराज कहते हैं वैसे ही है। जाना कि मैं एक हूं, हम दो, हमारे दो बिल्कुल नहीं हैं। अनंत गुणों का धाम होते हुए भी अखंड, अभेद, निर्विकल्प, शांत रस का समुद्र हूं, ऐसा दिव्य धनी के उपदेश से जाना जीव ने। वो निमित्त है और जानना उपादान। शुद्ध हूं मैं कि परिणति में तो राग देश हो रहे हैं, राग देश है तो आश्रव तत्व है, जीव है ही नहीं। पाप पुण्य के भाव होते हैं, वो आश्रव है। आश्रव तब है तो वो संवर का रोकने वाला है, संवर निद्रा को पैदा ही नहीं होगी। संवर जो सुख का शुरुआत है वो पैदा ही नहीं होगा जब तक ज्ञेय पदार्थ को अपना मानेगा। जैसे ही उपदेश सुना और काल लब्धि से ज्ञानी हुआ, तब अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना जीव ने। व्यवहार से अलग बात है, पर्याय में राग द्वेष है, संयोग में शरीर आदि है, ज्ञेय पदार्थों में जीव की रुचि चल रही है, अपना मान लिया है। ऐसा सब चल रहा था अनादि से अपने ज्ञान की पर्याय में। और यह ज्ञानी हुआ तो स्व की काल लब्धि से हुआ, खाली उपदेश सुनने से नहीं हुआ है। जीव ने गंभीरता से विचार करके अनंत सिद्ध भगवान को पहचाना, उनका अस्तित्व जाना, उनके गुणों को जाना, उनके पर्यायों को जाना। इतना काम जो जीव कर जाए, उसका ज्ञान नेत्र खुलने पर, राग और देह के साथ एकत्व बुद्धि टूटने पर, ये मैं नहीं हूं, देह क्षणिक संयोग है, अनादि अनंत आनंद का कंद हूं मैं और निर्विकल्प शांत रस का समुद्र हूं। ऐसे तो अनंत अनंत गुणों का दरिया है भगवान आत्मा, जो दिव्य धनी में कैसे गंधर्व देव खड़े होकर सुनते हैं। गंधर्व देव सबसे ज्यादा विनयवंत अरंत भगवान, और या तो उसी जन्म में भगवान बनने वाले हैं या एक आध दो भाव लगे, और गंधर्व देव तो उसी जन्म में ही होते हैं। केवल ज्ञान भगवान को, भगवान की तरफ का जो राग है सुनने का, वही रोग है। वो खत्म होने पर शुद्धात्मा में तल्लीन पूरे हुए, निज आत्मा में भगवान मोक्ष हो जाता है। और गंधर्व देव को तो नियम से उसी जन्म में होता ही है। मोह का क्षय हो गया, दर्शन मोह, चारित्र मोह। तो मैं अनादि से अज्ञानी था, देखो मोह के उद्देश्य से अज्ञानी था, वह श्री गुरु के उपदेश से और स्वकाल लब्धि से ज्ञानी हुआ तथा अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना जीव ने। स्व पर प्रकाशक शक्ति है तो स्व कैसा है, इसको जिनेन्द्र भगवान की वाणी से उपदेश के निमित्त में अपने उपादान से जीव ने जाना, उसकी काल लब्धि पक गई। जिनेन्द्र भगवान का अस्तित्व माने कि काल लब्धि पक जाएगी उसकी, इतनी सरल है। भगवान के दर्शन करते हैं तो है कि नहीं है, तो उनके केवल ज्ञान चल रहा है कि नहीं, तो उनमें चल रहा है, तो जैसा उनने देखा वैसा हो रहा है, होगा कि अपन करेंगे जैसा होगा, कि वो जान रहे हैं वैसा होगा। ये इतने में ही ताकत है सारी की सारी। ज्ञान जो है मध्यस्थ होना चाहिए। ज्ञान में उसकी क्षमता बहुत जानने की अपरंपार है। एक समय में बहुत जान लेता है, जो दूसरे के मन की बातें जान ले, अपनी जान ले, क्या जानने में बाकी रखता है जो, ये उसका स्वभाव है। तो काल लब्धि से ज्ञानी हुआ तो अपने स्वरूप को परमार्थ से जान लिया जीव ने, अपने आप को, कि कैसे हुआ, कि देह नहीं, राग नहीं, एक समय की पर्याय जितना नहीं,
पर अनादि अनंत अनंत गुणों का अभेद एक पिंड हूं। ऐसा ही जीव परमात्मा विराजमान है देह में। एक में एक हूं, शुद्ध हूं, अरूपी हूं, ज्ञान दर्शन मय हूं। ऐसा जानने से है ना, देखो ज्ञान का काम, ये जीव मोह का समूल नाश हो गया। ऐसा जीव को, इसको तो भाव श्रद्धा में तो खत्म ही हो गया, जान ही निकाल दी मोह की। चारित्र मोह जब खत्म हो जाए तो अरहन सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा भान होने पर स्वरूप का परमार्थ जाना कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, अरूपी हूं, ज्ञान दर्शन मय हूं। ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हो गया। भावक भाव तथा ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान हो गया। भावक भाव में अपनी परिणति में जो रागादि भाव चल रहे हैं उससे भिन्न है आत्मा, ऐसा भी भेद ज्ञान हो गया। और ज्ञेय पदार्थ जितने भी ज्ञान स्वपर है तो स्व, तो ज्ञान तो स्व है, बाकी ज्ञेय है, ऐसा भेद ज्ञान हुआ। अपने स्वरूप संपदा अनुभव में आई। ये बहुत जरूरी बात है, नहीं तो बातें ही बातें हैं। स्वरूप अनंत सिद्ध भगवान जैसे ही आत्मा का स्वरूप है, परिपूर्ण है, गुणों का खान है, सुनना चाहिए बात। निराकुलता ही निराकुलता का दरिया भरा है। परिपूर्ण जैसा जिनराज का आत्मा है वैसा अपना आत्मा है, जैसा सिद्ध भगवान है वैसा अपना आत्मा है। खाली देह से ही तो भिन्न करा रहे हैं। ऐसे अपने स्वरूप संपदा का भान हुआ, भेद ज्ञान हुआ, अनुभव में आई। तब फिर पुनः मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? ऐसा मानने वाले को दर्शन मोह कैसे हो जाएगा? चारित्र में ठहरने वाले को मोह कैसे होएगा? अर्थात श्रद्धा अपेक्षा से अभी मुक्त हूं, इतना मंजूर करेगा जी। कैसा भी ज्ञेय दिख जाओ और परिणति में कैसा भी राग देश हो जाओ, अनंत अनुबंधी का नहीं होना चाहिए। वो पर द्रव्य अपना नहीं, ऐसा मानने पर ही अनंत अनुबंधी खत्म होएगी। जब तक दूसरे द्रव्य पे कब्जा करता रहेगा ज्ञान में, मेरा है मेरा है मेरा है ऐसा जानता रहेगा, तब तक अज्ञान अंधकार में डूबा है जीव। केवल ज्ञानी को जानता नहीं, सिद्ध भगवान को जानता नहीं, संवर का जन्म हुआ नहीं उसको। संवर का जन्म तो भेद ज्ञान होते से ही होता है। संवर का जन्म होते से निर्जरा चालू हो जाती है। निर्जरा हुई के मोक्ष भी तैयारी है। 1, 2 जन्म 4 जन्म में तो पार हो जाएगा जी। खाली बातें बातें हैं कि हकीकत है? अन्यमति में जो भगवान को कर्ता मानते हैं, दिगंबर जैन धर्म में भगवान को कर्ता नहीं मानते हैं। भगवान ज्ञाता है। तो जीव भी भगवान शरीर का आत्मा है, वो ज्ञाता तो है, कर्ता नहीं है। बस इतने अज्ञान अंधकार है, मैंने किया है। और मगज में प्लान करने के चले जाते हैं। चारित्र में चले हुए एक अलग बात है, लेकिन श्रद्धा ज्ञान में ही भूल हो गई। कर्ता ही मान लिया जीव ने अपने को, दूसरे द्रव्य का। वो भ्रम ये बैठ गया कि मैं हूं तो सब चल रहा है, मैं चला जाऊंगा तो फिर नहीं चलेगा, क्या होएगा? तो चिंता में झुलसता है बेचारा। बच्चे का क्या होगा, उसका क्या होगा, घर का क्या होगा, यह क्या है, करने क्या क्या काम। अंदर ही अंदर विकल्प का जाल जबरदस्त चलता है। जिसकी प्रकटता से जैसे ही स्वानुभव हुआ जीव को, उस तत्व की प्रकटता बुद्धि हुई, तो वो उसकी प्रकटता से चैतन्य तत्व सदा बढ़ता ही चला जाता है। फिर ज्ञान धारा ही तैयार, भेद ज्ञान हुआ कि बढ़ते ही जाएगा, अर्थात उसका विस्तार होते ही जाएगा। ज्ञान का ज्ञेय पदार्थ कितने ही है, और उसका बैठा बैठा सब 3 लोग देखेगा, बढ़ते ही जाएगा जीव का ज्ञान। परोक्ष तो सम्यक ज्ञान होने पर सब स्वपर को भिन्न देखने लग गया जीव। केवल ज्ञान होने पर पूर्णता हो जाती है। समस्त चिंताओं का त्याग कर देना चाहिए। सबका सार क्या है? जो मोक्षाभिलाषी है उसको अपनी श्रद्धा की पर्याय में चिंता मात्र को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसकी चिंता से परद्रव्य संचालित नहीं होता है, और चिंता परद्रव्य की होती है।
स्वद्रह तो बना बनाया अनादि अनंत मुक्ति विराजमान है जीव। कौन सी दुनिया की बातें चल रही है? नई दुनिया तो पेपर है, अब उसमें क्या पुरानी खबरें देगा पेपर वाला, तो नई उसमें क्या है? ये तो नई दुनिया में जीव का ज्ञान नेत्र खुला, उसकी ताकत से वो स्व ने पर को भिन्न भिन्न देखने लग गया, उसको अपनी आत्मा सिद्ध समान नजर आ गई और उसमें रस लेने लग गया जीव। ठरना जामुन डल गया, अब दही अपने आप जम जाएगा पूरा। इसका काम इतना ही था कि स्व पर को भिन्न जाने, तो कि वो परिणति अपने स्व में जमती चली जाएगी, अंदर ही अंदर आनंद ही आनंद भोगता ही चला जाएगा जीवन, बढ़ता ही जाएगा, मुनिराज होंगे और अरहंसित हो जाएगा। स्व पर को भिन्न जानना ये मेन चीज है। सपर प्रकाश वेकु भानुसी बखानी है। जिनवाणी मतलब क्या है लाइन? सपर प्रकाश आपा पर भास वेकु, अपना स्व क्या है और पर क्या है। जैसे सूर्य में कैसा प्रकाश होएगा, ऐसा ये भिन्न भिन्न जानने लग जाएगा जिनवाणी से। और छह द्रव्य जान वेकु, बंध विधि भान क्यों बंद होता है, उसकी विधि क्या है, इस जगत में छह द्रव्य कैसे हैं, क्या है उनका पर्याय, क्या है, अपना क्या संबंध है, क्या नहीं है। क्या कराना चाहते हैं कि त्याग कराना चाहते हैं? किसका त्याग है? पर की चिंता का त्याग। पर द्रव्य स्वतंत्र है, उसके परिणाम स्वतंत्र है, उसके उदय स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहने वाला है। आप चिंता छोड़ो पर की। कैसे छोड़ें? श्रद्धा में छोड़ो, समझ जाओ वो जीव है, अनादि अनंत पदार्थ है, उसकी जैसी इच्छा होगी, जैसे कर्म बन गया, जैसा उदय आएगा उसका आएगा। आपको क्या तकलीफ है उसमें? उसकी श्रद्धा में तो कम से कम मान लो, चारित्र में कर लो, राग द्वेष जितना करना है उसकी जितनी संभाल करना है, लेकिन श्रद्धा में तो मान लो, उसी समय ज्ञानी होता है जीव। उसका दृष्टांत दिया है। दृष्टांत ऐसा दिया कि मुट्ठी में सोना है और मुट्ठी में रखा है, अब भूल गए कि मुट्ठी में है, तो खाली तब दे देंगे भाई तेरा सोना जो है कहाँ खो गया है, सब दूर खो गया है, ढूंढता रहा कहाँ निकला। तो मुट्ठी खोले तो बस ये मिट्टी खोले, इसका मतलब ही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू हुआ जीव को। यही दृष्टांत दिया है। मुट्ठी में रखा हुआ जैसे सोना भूल गया, जिनराज के उद्देश्य से कि भाई कहाँ ढूंढ रहा है तू, ढूंढे दुनिया भर में, है मुट्ठी में। ऐसा ये जीव अनादि काल से सुख के लिए बाहर के पदार्थों में, ज्ञान के लिए बाहर के पदार्थों में ढूंढता ही फिरा अनादि काल से। ये कथा नहीं है भाई, हकीकत है। श्री गुरु ने उपदेश दिया कि मुट्ठी तो खोल भाई, एक बार ज्ञान का नेत्र खोल, देख तो सही, ये पर है, ये स्व अलग है, स्व का कुछ बिगड़ा नहीं है, परिपूर्ण परमात्मा है, पूरा आनंद की खान है, दरिया भरा सुख का। ये भूल जाने से पर में सुख की भ्रांति हो गई जीव को, और भ्रांति में शांति नहीं होती है, भ्रांति में तो दुख ही दुख है। इसलिए 3 अपेक्षा से जिनवाणी सुनना चाहिए। जब भी सुनने बैठे तब श्रद्धा अपेक्षा से क्या बात है, ज्ञान अपेक्षा से क्या बात है, चारित्र अपेक्षा से क्या बात, क्योंकि 3 गुण मुख्य हैं जीव के, है तो अनंत है, पर श्रद्धा ज्ञान चारित्र की मुख्यता है, क्योंकि इसका सुखी होना और दुखी होना ये इसके अंतर्गत गर्भित है। ऐसा आत्मा का अनुभव हुआ, उसकी महिमा कह करके आचार्य देव प्रेरणा रूप काव्य कहते हैं। ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा
विभ्रम रूपी आड़ी चादर, भ्रम भ्रम मिथ्यात्व का, ये चादर शरीर का अज्ञान अंधकार शरीर का है, ये भ्रम है। विभ्रम रूपी आड़ी चादर को समूलतया डुबोकर स्वयं सर्वांग प्रकट हुआ है आत्मा। स्वयं के ज्ञान में विभ्रम मन मिथ्यात छूटने पर, इसकी चादर हटने पर जीव का जो ज्ञान प्रकट है उसको सब सूझने लग गया। चादर के आवट में क्या करता था, सर्वांग प्रकट हुआ, इसलिए अब यह समस्त लोग उसके ज्ञान शांत रस में एक साथ अत्यंत मग्न हो जाओ। आचार्य का फरमान है, 3 लोक में सब जीवों के लिए है कि विभ्रम की चादर हटाई तो सर्वांग प्रकट हुआ आत्मा, इसलिए अब सारा लोक उसके शांत रस में एक साथ अत्यंत, कोई डरो मत, कोई कमी नहीं है वहां सिद्धालय में। या जीव की शांति पैदा हुई कि उसमें कोई कमी काम बढ़ती चली जाएगी। बस एक बार एक क्षण भाव भाषण का काम है, बस भाव भाषण में आ गया जीव को, और पशु गति हो, नरक गति हो, देव गति, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। असंख्य जीव नरक में सम्यक दृष्टि है और हो जाते हैं वो, तीसरे नरक तक तो जाते हैं। उपदेश का निमित्त भी मिल जाता है कि कोई पूर्व जन्म का कोई मित्र जो है आकर के वहां, जैसे रावण के जीव को सीता जी ने समझाने पहुंच गए, वहां सम्यक दर्शन हुआ। करणानी योग में बहुत विस्तार से बातें हैं, थोड़ा टाइम निकालना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। ये करेंगे साहब, कल से करेंगे, आज तो टाइम हो गया है तो अब कल से करेंगे, आगे अभ्यास करेंगे, टाइम इतनी जल्दी होता है।